ओम श्री गणेशाय नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरम्। ओम हं हनुमते नमः। नमस्कार। श्री नारायणेश्वर वेद वेदांत संस्थान एवं ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं आपके समक्ष पंडित नारायण दत्त अवस्थी अपने उसी शीर्षक को आगे बढ़ाते हुए मैंने पिछले वीडियोस में शनि देवता के कुछ उपाय और प्रभाव बताए थे। थोड़ा सा उसी को आगे बढ़ाते हैं। शनि देवता का प्रभाव जीवन पर बहुत बड़ा होता है और ऐसा भी नहीं जो सब माने बैठे हैं कि शनि देवता अरिष्ट ही होते हैं, ऐसा भी नहीं। शनैश्चरः, शनैश्चर का जो नाम शनै माने होता है धीरे और चरह माने चलने वाला। सबसे लंबा समय शनि देवता ही एक राशि पर लेता है। जिसे सूर्य एक राशि पर 1 महीना रहता है तो शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि पर रहता है, 30 महीना। तो इस कारण ही ढैया जिसको शनि की लगती है एक राशि पर लगती है, आगे पीछे की भी राशि लेता हुआ शनि चलता है। तो अधिकतर लोगों में होता हमारा शनि अरिष्ट है और जिस राशि पर रहता है उसके आगे पीछे की राशि लिया तो उसको भी कष्ट देता है। तो कष्ट क्या देता है? शनि न्याय का देवता है। आज के समय में हम लोगों से काफी कुछ असावधानियां भी होती हैं, कुछ पहले के किए होते हैं, उसका हमें दंड प्राप्त होता है। तो शनि देवता की प्रसन्नता के लिए लोग परेशान भी रहते, उपाय भी बहुत करते हैं। तो एक प्रसंग है शनि देवता का, पौराणिक प्रसंग है कि जिस समय आप लोगों ने सुना होगा कि इंद्र का जो वज्र बना था वो महर्षि दधीच की हड्डियों से बनाया गया था। उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी। अब देवताओं ने तो उनका अस्थियां ले ली, उनका स्वर्गवास हो गया। वो जो बालक उत्पन्न हुआ तो वो बच्चा असहाय था क्योंकि वो भी नहीं रही माता भी। तो एक वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे वो एक खोड़र में पलता रहा और पीपल के गोंद खा करके, वो जो छोटी छोटी गदियां होती हैं वो खा करके जीवित रहा। कुछ समय बीता, अब वो वहीं पर भगवान का नाम लेने लगा। काफी समय बीत गया। एक दिन नारद जी वहां से निकले, सुना उसने श्रीमन नारायण नारायण करते, तो बाबा को प्रणाम किया और कहा कि हे बाबा रुको, मैं जानता नहीं कि मैं कौन हूं, कृपया मेरे बारे में बताओ। तो नारद जी को दया आ गई और नारद जी ने कहा बेटा तुम महर्षि दधीच के पुत्र पिपलाद हो, क्योंकि पीपल का तुमने गोदों का सेवन किया है, तब तो यथा नामे तथा गुणा ऐसा चलता था, तो पिपलाद नाम दे दिया नारद जी ने। तो कहा हमारे पिता की मृत्यु कैसे हुई? तो कहा शनि की उनके ऊपर अड़ैया थी और शनि देवता के कोप के कारण, उनकी दशा के कारण ही देवताओं के द्वारा वो परोपकार में मारे गए। तो उसको बड़ा क्रोध आया और उसने कहा कि मैं इतनी तपस्या करके शनि को भस्म कर दूंगा। और वो तपस्या करने लगा। उसको इतना तेज पैदा हुआ कि शनि को सामने आना पड़ा। जिस शनि की दृष्टि से सब लोग भस्म होते थे, उससे शनि के पैर जलने लगे। तो शनि उसकी त्राहिमाम शरणागति, फिर सब देवताओं ने आकर के उसको समझाया। तो उसने 2 शर्तें रखी कि जो हमारा नाम लेगा 5 वर्ष तक किसी की भी कुंडली में शनि का प्रभाव नहीं रहे, ऐसा मैं चाहता हूं। तो आज भी शनि ने वरदान दिया हुआ है, छोटे बालक जहां तक 5 वर्ष का नहीं होता, तभी 5 वर्ष के बालक की जब उम्र हो जाए तभी कुंडली बनवानी चाहिए, क्योंकि उसमें शनि का प्रभाव नगर नहीं होता ही नहीं, ऐसा वरदान दे चुके। तो 10 नाम जो पिपलाद ने उस समय कहे, तो वरदान दिया शनि ने कि जो इन 10 नामों का और तुम्हारी इस कथा का स्मरण करेगा उसको हमारी ग्रह पीड़ा नहीं होगी, हमारी दशा में पीड़ा नहीं होगी। तो वही पिपलाद ऋषि के बताए नाम इसमें बड़े कारगर होते हैं। दशरथ जी का किया हुआ शनि स्तोत्र, कोणांतको रौद्र यमोत बभ्रु
कृष्णा शनि मंगल स्पंद सौरी नित्यम स्मृते या हरते च पीड़ाम तस्मै नमः शील अभिनंदनाय। ऐसे 8 श्लोक हैं। दशरथ कृत शनि का दूत, ये भी बड़ा लाभ करता है। तो ये हमारे वैदिक संस्कृति को ये उपाय करते हुए, ग्रहण करते हुए, बाकी हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ, उनका दर्शन और प्रसाद, ये सबसे ज्यादा शनि की दशा में प्रभावी होता है। इस वीडियोस में बस इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।